उतार कर रखो, मृत्यु से डरना नहीं, मृत्यु से डरना नहीं, मौत का सामना करना। जब मौत भी सामने आए तो महाकाल बाबा को याद करना ही। जब मुझे भजता है, स्मरण करता है शिव महापुराण की कथा को कहीं पर भी, जहाँ उसके कानों में मिल जाए, जहाँ वो श्रवण करता है, उस जीव का कल्याण तो मैं करता ही हूँ, उसकी 71 पीढ़ी भी अगर कहीं कहीं किसी रूप में है, उसका भी कल्याण मैं कर देता हूँ। ये शिव का है, भगवान शंकर का। हम उसके आश्रित तो हों। हम जब पूर्ण तरह से उसके आश्रित हो जाएंगे तो वो हमको संभालेगा। आश्रितता कैसी? बच्चे को ऊपर उछालो, रोता नहीं है, खुश होता है। उसको मालूम है मैं नीचे मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं, संभालेंगे मुझे, हाथ में झेलेंगे मुझे। ये आश्रितता। हम 2 कदम चलें और चलने के बाद फिर हम सोचे कि मैं चल रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं करा रहा हूँ। ना ना, ना तो मैं कर रहा हूँ ना मैं करा रहा हूँ। ये तो उसकी करुणा, उसकी कृपा, उसकी उदारता है। वो करा रहा और वो कर रहा। पार्वती जी ने शिव जी से एक प्रश्न किया। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती क्या बात है, तुम मौन क्यों, चुप क्यों बैठी हो? पार्वती जी से पूछा भगवान शंकर ने कि तुम्हारे मौन होने का कारण क्या है, तुम चुप क्यों बैठी हो? क्या हुआ पार्वती, तुम्हारे मौन होने का कारण क्या है, क्यों चुप हो, क्यों मौन हो? पार्वती जी ने कहा कि मेरे मन में एक बात खल रही, मेरे मन में एक बात खल रही। क्या बात खल रही है? प्रभु, मैं गंगा मैया को जब जब देखती हूँ, गंगा महारानी को, तो मेरे मन में भाव आता है कि मेरी बहन गंगा, जिसने एक ऋषिवर के ऊपर जल फेंका और जल फेंकने के बाद में वो स्त्री के शरीर से छूटकर जल के रूप में प्रवाहित हुई, गंगा को। क्या गंगा जी भी मुझे देखकर ये विचार करती होंगी कि मेरी बहन के साथ में मैंने ये किया? मैं उसको श्राप देने के लिए जा रही थी, पर भगवान शंकर ने मुझे रोक लिया, शिवजी ने मुझे रोक लिया। क्या गंगा जी भी ये सोचती होंगी? भगवान देवाधिदेव महादेव ने अपनी माँ पार्वती, जगत जननी जगदम्बा दुर्गा को जो शब्द कहे, संसार का एक एक व्यक्ति शब्द को अपने अंदर उतार कर रखना। शिव कहते हैं पार्वती से, सुनो पार्वती, कोई अच्छा कहेगा तुम अच्छे हो गए, कोई बुरा कहेगा तुम बुरे हो गए। पार्वती, किसी के अच्छे कहने से अच्छा हो जाना, किसी के बुरा कहने से बुरा हो जाना, ये बात अपने मन में कभी नहीं रखना। दुनिया का काम है, आप कुछ अच्छा करते रहोगे तो वो तुम्हारी बड़ाई करते रहेंगे, और तुमने एक भी गड़बड़ी कर दी तो वो अच्छा जितना करा था सब पे पानी फेर कर तुम्हारी बुराई करने में लग जाए। पार्वती, अच्छा कर रहे हो, कोई ने कहा कि अच्छा करा तो तुम अच्छे हो गए, कोई ने कहा तुम बुरा करे तो बुरे हो गए। किसी के वाणी पर तुम ये विचार ना करें कि कोई बोले अच्छा करा तो अच्छे हो गए, बुरा करा तो बुरे हो गए। नहीं पार्वती, अच्छा और बुरा हमारे कर्म के अनुसार होता है।
हम मृत्यु लोक में जब जन्म ले पार्वती, संसार सागर में जब मानव देह आती है, संसार सागर में जब मानव शरीर आता है, और मनुष्य जब यह संसार सागर में आने के बाद में कुछ अच्छा कर्म कर कर चले जाता है, तो समझ लो कि उसने जिंदगी में अच्छा किया। और मानव शरीर धारण करने पर भी कर्म बुरा करा तो फिर बुरा। हमारे कर्म से हमारी पहचान, अपने कर्म से। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आँखों से तो बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना गानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना गानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना। शिव को याद करना है, शंकर का स्मरण। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। उसको अपना बना लो, शिव को अपना। पिता है तुम्हारा, बाबुल है तुम्हारा, क्या सोचना हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव के आश्रित हो जा, उसके भरोसे चलो ना। क्या सोचना कैसे होगा, क्या करेगा, कौन करेगा, क्या ना करेगा, हम उसके आश्रित। तुम रुका जिसे भगवान शंकर कहते हैं, तुम रुका सुन। मृत्यु लोक में मानव शरीर को प्राप्त करने के बाद किसी भी रूप में कहीं पर शिव कथा कह रहे हैं। ओगरदानी भगवान शंकर माँ पार्वती जी को बहुत से प्रश्नों का उत्तर देते हैं। महाराज जिसको परमात्मा को पाने की आस रहती है या कोई लक्ष्य पाने की आस रहती है, कोई कंपटीशन एग्ज़ाम है, कोई परीक्षा है, बच्चे उसको पाना चाहते हैं और कोई इच्छा उसके भीतर पाने की जागृत होती है, तो वो उसको पाने का बहुत प्रयास करता है, बहुत प्रयास। एक नवरात्रे में जो पंचमी तिथि होती है, नवरात्रे की जो पंचमी तिथि है, उस पंचमी तिथि के दिन अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है उसको समझिएगा थोड़ा सा। जैसे ये शिवलिंग है और ये जलाधारी है भगवान शंकर की। ये शिवलिंग
ये जलाधार। और जलाधारी में जो जल बहता है उसमें बीच में जो मोटी सी लाइन रहती है वो अशोक सुंदरी होती है। जैसे कई बेटे हैं, बेटियां हैं, कोई व्यक्ति व्यापार चालू कर रहा है, कोई व्यक्ति अपना नया भवन निर्माण कर रहा है, नए भवन में जा रहा है, या कुछ अच्छी दुकान खोलना चाह रहा है, कोई अपने लक्ष्य पर पहुंचना चाहता है और पहुंच नहीं पा रहा, तो जो शारदीय नवरात्रे आते हैं, इस शारदीय नवरात्रे में जो माँ आद्य शक्ति की पूजन की जो पंचमी तिथि होती है, इस पंचमी तिथि पर अशोक सुंदरी वाली जगह पर, जो अशोक सुंदरी का स्थान है, वहाँ पर लाल पुष्प एक समर्पित करें। जो जलाधारी है, माँ पार्वती, जगत जननी, जगदम्बा, अम्बा, भवानी, मैया दुर्गा का हस्त कमल, इस पर 7 जगह पर कहीं पर भी लाल चंदन की बिंदी 7 स्थान पर कहीं पर भी रखें। और 1 लोटा जल शिव जी को पंचमी के दिन, नवरात्रि की, शारदीय नवरात्रि की पंचमी के दिन कामना करते हुए उत्तर की ओर मुख कर कर, अर्थात यहाँ बैठते हुए शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करें और अपने मन की कामना कहकर बाबा के पास में जो लाल पुष्प समर्पित करा है, उस पुष्प को अशोक सुंदरी वाली जगह से वापिस लेकर आ जाए। जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हो, अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, खूब अध्ययन कर रहे हो, खूब मेहनत कर रहे हो, खूब पढ़ो, कोई दुकान खोल रहे हो, व्यापार चालू कर रहे हो, कोई नया कार्य चालू कर रहे हो, उस पुष्प को अपने स्पर्श कर कर या उस पुष्प का दर्शन कर कर आप एक बार जाकर देखो, आपको उस मंजिल तक माँ आद्य शक्ति दुर्गा भवानी शिव पहुंचा कर शंकर। और एक निवेदन करूं आप लोगों से कि बन सके दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर करते हो या दुर्गा सप्तशती को आप पढ़ते हो तो हिंदी का उसमें नीचे लेख आते रहते हैं, बहुत सारे वर्णन आते हैं, उसका भी पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी बातें आपको बहुत अच्छी अच्छी देवी भागवत में, दुर्गा सप्तशती में, इनमें बहुत सुंदर सुंदर कल्याण का, यदि गीता प्रेस गोरखपुर से जो कल्याण निकलती है, उस कल्याण का यदि देवी अंक अगर आप पढ़ेंगे माता दुर्गा भवानी पर, बड़ा सुंदर, उसमें भी बहुत सी चीज़ें, माँ आद्य शक्ति की आराधना की, साधना की, पूजन की पद्धति बहुत सुंदर, उसका ध्यान करें। शिव से कुछ, अगर भगवान शंकर की हम आराधना कर रहे हैं, भगवान शंकर से अगर हम कुछ पाना चाह रहे हैं, तो भगवान शिव की सबसे पहले उससे साधना करो, शिव को पहले अपना बनाओ। कितना सुंदर एक पत्र आया है, देखिए, कि एक पत्र इसमें मिल नहीं रहा, वो पत्र इसमें मिल नहीं रहा है। पत्र किसी ने लिखा था, बच्चा अगर आया हो तो उसको ला सकते हैं, कि डॉक्टर साहब ने उस बच्चे का कमजोरी के कारण शरीर बेकार था, हाथ पैर चल नहीं सकेंगे, बच्चा कभी पलंग से नहीं उठ सकेगा और वो बच्चा कभी चलेगा नहीं। वो पत्र किसी ने लिखा था, तो वो पत्र इसमें दिख नहीं रहा। तो हम बाबा को प्रणाम करने के लिए आए हैं गुरुजी। आज हमारा बच्चा चल भी रहा है और थोड़ा थोड़ा बोल भी रहा है, हम बच्चे को भी साथ में लेकर आए, तो कहीं बैठे हों तो उस बच्चे को ला सकते, जो चल नहीं रहा था, बोल नहीं रहा था, जो पूर्ण तरह से डॉक्टर ने उसको मना कर दिया था कि उठेगा नहीं, अगर वो कहीं लाए हों, उसका पत्र हमारे स्मरण में। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ।
एक बहन पहले बाबा से मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शिव कृपा किसको कहते हैं? आप जितने विश्वास के साथ में, भरोसे के साथ में भगवान के आनंदमय स्वरूप को कथा का रसपान करते हो और दिल से सुनकर एक लोटा जल समर्पित करते हो, वो विश्वास आपको विजय देता है। सियोर वाला महाराज नहीं। आप किसी महाराज के चक्कर में मत पड़ो, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। आप तो एक के चक्कर में पड़ो जो तुम्हारे घर के पास में शंकर का मंदिर हो, एक लोटा जल चढ़ाओ और अपने जीवन का आनंद पाओ, सुख पाओ। कहाँ चक्कर में पड़ना? आप उसके आश्रित हो। शिव की शरणागति पाओ, भगवान शंकर से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। विवाह करोगे उसमें उम्र देखी जाएगी, बच्चे उम्र देखी जाएगी। शादी करोगे उम्र देखी जाएगी। कोई रिश्ता